Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to do short question answer of chapter Unpacking Gender or Inequality, Gender Inequality. ओके, तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका है. जेंडर इनइक्वलिटी इट मीन्स जो सोसाइटी में मेल फीमेल या बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो डिफ्रेंशिएट है, उनके जो स्टार्टिंग से बॉन्ड से ही जो उनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा है. तो इस चैप्टर से ही के अकॉर्डिंग ही मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बनाया है, जिससे कि आप बुक चैप्टर को अच्छे से समझ सकोगे. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच आर अ वे टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन. आंसर इज एजुकेशन. एक्चुअली क्या है कि देखो आप जैसे किस तरह से वुमेंस में जो मेल फीमेल या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो डिफ्रेंशिएट किया है, उसकी इक्वलिटी में जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको उसमें जो बढ़ावा, उसके जो ये जो डिफरेंस है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं. तो उसका एक ही मेन सोर्स है एजुकेशन. शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे जो जितने भी सोसाइटी के जितने भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनके जो फीलिंग है, उनके जो थिंकिंग है, उसको हम चेंज कर सकते हैं. किसके अकॉर्डिंग? तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग. तो ये है आंसर आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोफेशन डू वी फाइंड मोर वुमेन्स. आंसर इज नर्सिंग एंड टीचिंग. तो सोसाइटी में तो ये डिफ्रेंशिएट है ही, लेकिन जो जॉब है, जो प्रोफेशन है, उसमें भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है. जैसे कि बॉयज़ के लिए ये है, देन गर्ल्स के लिए ये है. हाँ, कहीं तक तो ये सही भी है कि इसमें जो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें कि गर्ल्स के लिए वो बेनिफिशियल रहते हैं, देन सही भी है. और लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशन भी है जिसमें कि दोनों ही काम कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे है नर्सिंग एंड टीचिंग. नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है, प्रोफेशन का एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि एक वुमेन जो है वो अच्छे से ट्रीट कर सकती है. नर्सेस का क्या काम होता है, जो भी मैं ऐसे पर्सन जो कि बीमार है, उनकी अच्छे से देखभाल करना, या फिर उन्हें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसे कि एक वुमेन या एक फीमेल जो है वही अच्छे से ट्रीट कर सकती है. ठीक है. देन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि वुमेन्स के लिए सही है. देन उसमें शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उनकी भी प्राथमिकता ज़रूरी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फॉलोइंग जॉब फॉर फीमेल इंगेज्ड मोर देन मेल्स. आंसर इज नर्स. जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि एक वुमेन जो है, एक फीमेल जो पर्सन है, वो इसे अच्छे से ट्रीट कर सकती है. क्योंकि फीमेल पर्सन वुमेन्स जो है वो अकॉर्डिंग टू बर्थ से ही वो ये सारी चीज़ों को देखती आई है, सीखती आई है, देन इन सब चीज़ों को ट्रीट करती रहती है. तो उसमें जो है ये इस भावना की भी अधिकता रहती है. जैसे वो किसी भी पर्सन को अच्छे से सेवा कर सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है, जो कि बहुत नर्सेस के लिए ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर मेल इंगेज मोर देन वुमेन. आंसर इज आर्मी ऑफिसर. आर्मी ऑफिसर्स का जो वर्क है, जो जॉब है, उसमें क्या क्या किन किन बातों पे ध्यान रखना है कि तो आप जानते हैं कि उनका जो ऐसा फील्ड है जिसमें कि उन्हें हर टाइम एवरी टाइम उन्हें अपने आप को अटेंटिव एंड हर कामों के लिए तैयार रखना है. तो इसके लिए जो है मेल पर्सन ज़्यादा प्रेफर करते हैं. नाउ नेक्स्ट, इन द मोस्ट फैमिलीज व्हाट वेयर देयर मीन इन आफ्टर देयर गर्ल्स फिनिश स्कूल. आंसर इज मैरिज. आज भी
हमारी सोसाइटी में ऐसे ऐसी आज भी है कि जैसे गर्ल्स का जो है वो स्कूल जो होता है फिनिश होता है, उनकी पढ़ाई जैसे कंप्लीट होती है तो उन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि उन पे विशेष फोकस किया जाता है मैरिज के लिए कि आप इसकी पढ़ाई होगी तो बस ये अब इसका मैरिज करना है। तो ये जो है आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, जिसमें कि एजुकेशन के तुरंत बाद कैरियर पे ध्यान देने के पे फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि उनके मैरिज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज वुमेन नॉट डूइंग पोएट्री ट्रेड? आंसर इज ऑपरेट द व्हील। ओके, तो जो है वुमेन नहीं कर सकती है तो है ऑपरेट द व्हील। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? आंसर इज 8 मार्च। 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि महिला दिवस जिसे कहते हैं। तो ये 8 मार्च को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हर जगह इसे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन पे। नाउ नेक्स्ट, एवरी ईयर वेयर द पीपल गैदर टू सी द कल्चरल प्रोग्राम इंडिया एंड पाकिस्तान? आंसर इज 14 अगस्त वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर जो है वहाँ आज मतलब 14 अगस्त को एवरी ईयर इस जगह पे वाघा बॉर्डर पे हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान इन दो देशों का जो बॉर्डर है वहाँ पर एवरी ईयर शाम के टाइमिंग में, इवनिंग टाइमिंग में क्या होता है कि फ्लैग होस्टिंग की जाती है। देन फ्लैग होस्टिंग के साथ मार्च पास्ट भी किया जाता है, जिसमें जिसे देखने के लिए दोनों ही देशों के लोग, दोनों ही तरफ से लोगों की भीड़ जमा रहती है और वहाँ पे बैठ के वे देखते हैं फ्लैग होस्टिंग। दोनों ही देशों की जो फ्लैग होस्ट किया जाता है, देन वहाँ दोनों जगह के जो सोल्जर्स रहते हैं वो मार्च पास्ट करके एक दूसरे को सैल्यूट देते हैं, अपने अपने देशों की अहमियत को बताते हैं और यहाँ कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है। Next, what was the most important activities on an island of Samoa in the 1920s? समोया इज़ एन आइलैंड, ये एक आइलैंड है जहाँ की मतलब बहुत ही बैकवर्ड क्लास के जो पर्सन है वो वहाँ पे रहते हैं, मतलब पिछड़ी जाति के लोग। तो ये जो है यहाँ पर बहुत यहाँ की जो वुमेन्स है उनका आज भी बहुत ही जो पुरानी सोच ख्यालातों से मिलते जुलते लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ का वही सब कल्चरल जो है कल्चर है, वहाँ की ट्रेडिशन है, जो भी है सब कुछ बहुत ही उसी टाइम के हैं। तो यहाँ पर जो है कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ एंड द आइलैंड समोया इन 1920, तो यहाँ का जो है वो फिशिंग है। फिशिंग यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट, व्हाट डिड गर्ल इन समोया लर्न आफ्टर द एज ऑफ 14th ईयर? आंसर इज वेब बास्केट, ग्रो प्लांटेशन, स्पेशल कुकिंग। तो यहाँ जो है आज भी, जैसा कि मैंने बताया कि समोया एक आइलैंड है जहाँ की आज भी पिछड़ी जाति के लोग, यानी कि बहुत ही बैकवर्ड क्लास के लोग जो है यहाँ रहते हैं। और उनकी बैकवर्ड इट मीन्स ये नहीं कि आपको कास्ट से रिलेटेड, बल्कि बहुत ही पुराने सोच वाले लोग जो कि उसी जिस ट्रेडिशनल कल्चरल ट्रेडिशन से बरसों पहले से रहते आए हैं उसी ट्रेडिशन में आज भी वो रह रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का जो है वो मेन एक्टिविटीज़ जो है वो फिशिंग है। देन यहाँ समोया में जो है 14th ईयर के बाद जो है गर्ल्स को किन किन चीज़ों को सिखाया जाता है, तो वो है वेब बास्केट, मतलब बास्केट बनाने की का जो ट्रिक है वो। देन ग्रो प्लांटेशन ग्रो करना सिखाया जाता है। देन स्पेशल कुकिंग 14th ईयर्स की गर्ल्स जब हो जाती तो उन्हें ये सारा कुछ ट्रीट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? आंसर इज 24 जनवरी। 24 जनवरी को नेशनल इट मीन्स देश में जो है गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
Next, when were the guidelines against sexual harassment of women formalized? Answer is 1940, 1997. तो ये जो है जो सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसके अगेंस्ट जो है गाइडलाइन तैयार किया गया है, कब से? तो 1997 से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इंडियन ड्राइव फॉर नॉर्दर्न रेलवे? आंसर इज लक्ष्मी लकड़ा. ओके, ये जो है फर्स्ट वुमेन जो है जो कि नॉर्दर्न रेलवे में इंडियन ड्राइवर है. ओके, जैसा कि आप जानते हो कि सोसाइटी में कैसे जो दोनों ही पर्सन में, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स में ये डिफरेंस क्रिएट किया जाता है. जैसा चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि अनपैकिंग जेंडर, जिसमें कि क्या है, बाय बॉर्न जब आप बर्थडे, आप भी देखते होगे कि जैसे बर्थडे गिफ्ट लेना है तो आप छोटे बच्चों के लिए क्या लोगे? जैसे बॉयज़ हैं तो उसके लिए कार लोगे, देन गन लोगे, ये सारे टॉयज़ लोगे. देन यदि गर्ल्स है तो उसके लिए क्या गिफ्ट लोगे? तो डॉल लोगे, देन किचन सेट लोगे, देन कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि गर्ल्स यूज़ करती हैं. जैसे ये क्यों होता है? क्योंकि आप भी अपनी सोसाइटी में अपने फैमिली बैकग्राउंड या फिर फैमिली मेम्बर्स को ऐसा करते देखते हो कि गर्ल्स है तो ये करेगी, बॉयज़ है तो ये करेगी. जैसे कलर्स के ऊपर भी, जैसे बॉयज़ है तो ब्लू कलर, देन गर्ल्स है तो पिंक कलर. तो ये सारे जो डिफ्रेंशिएट जो है वो बाय बॉर्न फैमिली से ही शुरू होती है. घर में जब बच्चे छोटे रहते हैं तभी से ये जो ट्रीट होता है दोनों के साथ, ये अब देखते आते हो. तो ये बड़े बड़े जैसे जैसे बड़े होते हो इसमें इंक्रीज होते जाता है. उनकी मेंटलिटी जो है, उनकी सोच जो है इसी तरीके से चेंज होती, डाइवर्ट होती जाती है मेल और फीमेल पर्सन के अकॉर्डिंग. ओके, तो इस तरह से ये चेंजिंग आते जाता है. तो जॉब है तो जॉब में भी वही कि फीमेल जो है वो ड्राइविंग नहीं कर सकती है, देन मेल पर्सन है तो वो कुकिंग नहीं कर सकते हैं. ऐसा बहुत सारे जो हैं वो है. बट क्या है कि आज हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में मेल एंड फीमेल हर जगह है. चाहे वो पायलट हो, ड्राइवर हो या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, कुछ भी हो. जहाँ बॉयज़ है वहाँ गर्ल्स भी हैं और हर जगह वो अपनी जो है पहुँच बना चुकी है. तो ये जो है अनपैकिंग जेंडर, इसमें इसी दोनों पे डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कैसे सोसाइटी से, फैमिली मेम्बर से, फैमिलीज से ये चीज़ स्टार्ट होता है. देन धीरे धीरे ये जो सोसाइटी से आगे बढ़ते बढ़ते ये बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच जाता है. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.